क्या है आखिर ये थ्रेड्स, क्यों बवाल हो गया इसको लेके? क्या सच में ट्विटर का टाटा बाय बाय हो गया? और किस रीजन से एलॉन मस्क ने फेसबुक पर केस कर दिया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो बात थोड़ी पुरानी है, जब 2022 में एलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर कर लिया था मजाक में, और बहुत सारा केस होने के बाद फाइनली एलॉन मस्क को ट्विटर खरीदना पड़ा, वो भी कोई छोटे मोटे अमाउंट में नहीं, $44 बिलियन में। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो इतना पैसा बनता है, हिसाब किताब आप लगा लो। तो ट्विटर खरीदने के बाद ही पता चला एलॉन मस्क को कि ये वर्थ बाइंग नहीं है, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा प्रॉफिट बनाने के लिए। और उसके बाद एलन मस्क ने अपना खुराफती दिमाग चलाया और बहुत ही अजीबोगरीब रूल्स और पॉलिसीज लाने लगा कैसे इस ऐप को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सके। सबसे पहले तो इसने अपने एम्प्लॉयज़ और डेवलपर्स बहुत सारे लोगों को अपने कंपनी से हटा दिया विदाउट एनी रीज़न। लोग ऐसा भी बोलते थे कि वो लोग अपने घर पे आराम कर रहे हैं और उनको मेल आया कि आप अपने जॉब से हाथ धो बैठे हैं बिना किसी रीजन के। तो ये सब कुछ बस कॉस्ट कटिंग के लिए कर रहा था, ताकि जितना कम से कम पैसा खर्च हो और जितने जल्दी से जल्दी ये बिजनेस प्रॉफिटेबल बन सके। इसके अलावा वेरीफाइड टैग जो होता है ब्लू टिक, वो भी ये बेचने लगा कुछ पैसों में बस। रिसेंटली इसने अनाउंस भी कर दिया था कि अगर आपका ब्लू टिक है तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट मंथली पे करना पड़ेगा इसको रखने के लिए, वरना ये ब्लू टिक चला जाएगा। चाहे वो आप कहीं के कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी हीरो, कुछ भी हो, वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, विराट कोहली, सलमान खान, ये सबके ब्लू टिक्स चले गए थे कुछ देर के लिए, फिर उन्होंने शायद पैसे दे दिए होंगे, इसीलिए उनका फिर से वापस आ गया। ये तो जैसे तैसे करके लोगों का दुआ बद्दुआ लेके चल ही रहा था, तभी बीच में एंट्री करता है मार्क जुकरबर्ग थ्रेड्स को लेके। तो आप अभी पूछोगे कि ये थ्रेड्स है क्या? चलो बताता हूँ। थ्रेड्स एक ऐप है जहाँ पे लोग माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हैं और छोटे मोटे पोस्ट फोटोज डाल सकते हैं, जो लगभग ट्विटर जैसा ही है। तो इसको बनाने का क्या रीज़न हो सकता है जबकि ऑलरेडी ट्विटर है? तो मार्क जुकरबर्ग जो है वो बहुत ही स्मार्टली चीज़ें को कॉपी करके उनको थोड़ा सा इनोवेट करके लॉन्च कर देता है मार्केट में। जैसे कि आप व्हाट्सअप ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसकी कॉपीड हैं, लेकिन कोई जान नहीं सकता कि ये कॉपी कर चुका है। जैसे कि स्नैपचैट के स्टोरी के आइडिया को लेके अपना इंस्टाग्राम में ऐड कर दिया, टिकटॉक के शॉर्ट वीडियो के आइडियाज़ को चुरा के ये अपना रील्स बना दिया, और वीचैट जैसे ऐप को कॉपी करके अपना व्हाट्सएप बना लिया। तो इसी बीच इसने देखा कि ये अच्छा मौका है, जबकि ट्विटर को अच्छे से एलॉन मस्क हैंडल नहीं कर पा रहा है, ना ही इसको प्रॉफिटेबल बना पा रहा है। तो ये सही मौका है इसको कॉपी करके कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस लाके कुछ अलग ऐप लॉन्च कर देते हैं। इसके पास यूजर बेस तो बहुत सारा है और डेटास भी बहुत सारे हैं, तो इसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होंगे यूजर्स बनाने में। और हुआ भी वैसे ही। ट्विटर को 1 मिलियन यानी 10 लाख यूजर बनाने में 2 साल का वक्त लगा था, फेसबुक को 10 महीने का वक्त लगा था, स्पॉटिफाई को 5 महीने का वक्त लगा था, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का वक्त लगा था, जबकि चैट जीपीटी को बस 5 दिन का वक्त लगा है। और गेस कर सकते हैं ये थ्रेड्स को कितना वक्त लगा होगा 1 मिलियन यूजर बनाने में? बस 7 घंटे। जी, बस 7 घंटे लगे हैं इसको 10 लाख यूज़र बनाने में। तो सोच सकते हैं इंस्टाग्राम के पास, फेसबुक के पास कितना बड़ा यूज़र बेस है। इसके डिफरेंसेस के बारे में अगर बात करें तो जो चीज़ें ट्विटर ऑफ़र कर रही थी यूज़र को, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा चीज़ें थ्रेड्स ऑफ़र कर रहे हैं यूज़र्स को। जैसे कि आपका अगर ऑलरेडी ब्लू टिक है इंस्टाग्राम में, तो वो सारा थ्रेड्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ना कि ट्विटर जैसा मंथली पे करना पड़ेगा आपको। ये बिल्कुल फ्री रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। बस आपका जो इंस्टाग्राम का आईडी है उसको खोल के उसके सेटिंग्स में जाके आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम के थ्रू ही आपका थ्रेड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसका माइनस पॉइंट एक ये है कि अगर आप थ्रेड्स का अकाउंट खोलते हैं, फिर आपको अगर पसंद नहीं आता तो आप बंद करना चाहते हैं, आप बस थ्रेड्स का अकाउंट नहीं बंद कर सकते, उसके साथ में आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट भी डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो अगर इसके यूजर इंटरफेस की बात करी जाए तो ये ऑलमोस्ट ट्विटर जैसा ही है। जैसे इसका रीट्वीट, ट्वीट का ऑप्शन होता है, कमेंट का ऑप्शन होता है, शेयर बटन होता है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें।
इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, जैसे ट्विटर में आपको दिया जाता था 280 लेटर्स का टाइप कर सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं, इसमें 500 लेटर्स का लिख सकते हैं। और जैसे कि ट्विटर में कुछ 8-10 फ़ोटोज़ आप अपलोड कर सकते थे, इसमें 30 फ़ोटो तक अपलोड कर सकते हैं। कुछ ऐसे एडवांटेज है थ्रेड्स ऑफ़र कर रहा है आपको जो कि ट्विटर नहीं कर रहा है। और थ्रेड्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका ब्लू टिक के साथ, जबकि ट्विटर आपको पे करने बोल रहा है। तो इतने जल्दी थ्रेड्स का ग्रो करना, वो भी ट्विटर का आइडिया चुरा के, ये बात एलॉन मस्क को हजम नहीं हुई। फिर ट्विटर के ऊपर एलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई। आइडियाज़ को कॉपी करने का एक्यूजेशन भी लगाया गया और बताया जा रहा है लीगल एक्शन ले लिया गया है एलॉन मस्क द्वारा कि उनके ट्विटर के सारे फॉर्मर एम्प्लॉयज़ को लेके ये ट्विटर का आइडिया और इंटरफेस चुरा के एक नया ऐप लॉन्च किया है। इसका अब क्या होता है कोर्ट में ही फैसला होगा। आपको क्या लगता है, ट्विटर का टाटा बाय बाय हो गया या ये थ्रेड्स बस कुछ दिन का मेहमान है? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।